भारत माता को प्रणाम करते हुए आपके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को बहुत सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बड़े लोगों को जरूर समस्या होती है लो बीपी की या हाई बीपी की, लेकिन ये समस्या दिन ब दिन बच्चों में भी बढ़ती जा रही है। 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष के लोगों में भी ये समस्या आ रही है। अब युवावस्था में यदि ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई तो आप जानते हैं ना आगे जाकर ये कितनी बड़ी समस्या दे सकती है। इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको कुछ ऐसे लक्षण आपके हाथ पर या आपके स्वभाव में बता दूं जिससे आप सावधान रहें और इस समस्या का निदान व्यवहार से ही कर लें। बाकी तो चिकित्सीय सलाह है ही है। भगवान ना करे यदि कोई ये प्रॉब्लम बड़ा रूप पकड़ ले, बड़ा रूप बना ले तो फिर चिकित्सीय सलाह आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले याद रखिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सबसे पहले कुछ लक्षण सुनिए। यदि ये समस्याएं हो रही हैं ध्यान दीजिएगा, उपचार कीजिएगा, उपाय कीजिएगा, चिकित्सीय सलाह ले लीजिएगा। सुस्ती, गर्दन और सर में हल्का हल्का दर्द रहना, तेज धड़कनें बढ़ जाना, जल्दी जल्दी यूरिन जाना या सुस्ती, गर्दन और सर में हल्का हल्का दर्द रहना, तेज धड़कनें बढ़ जाना, जल्दी जल्दी यूरिन जाना या जल्दी थकन महसूस करना, सांस का उखड़ना। अगर ये समस्याएं आपको हो रही हैं तो इसका मतलब है कि अब अलर्ट होने का वक्त आ गया है। ये समस्याएं क्यों होती हैं वह भी जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसा ही चल रहा हो आपके जीवन में जिसकी वजह से यह लक्षण उभर के आ रहे हैं। कारण यह होता है तनाव लेने की आदत। एक बात मैं बताऊं, बहुत सारे लोग बिना रोए रह ही नहीं सकते, बिना तनाव लिए रह ही नहीं सकते। जब तक वह 2-4 समस्याएं ओढ़ नहीं लेते अपने ऊपर तब तक उनका भोजन पचता ही नहीं। और अजीब स्थिति यह है, हमेशा पूछते मिलेंगे कैसे मैं बहुत अच्छा बन सकता हूं, कैसे मैं बहुत अच्छे कार्य कर सकता हूं, मेरी कुंडली में इतनी समस्याएं क्यों हैं। है नहीं समस्याएं, आप ओढ़ रहे हैं समस्याएं। आस्किंग द बुल कम एंड हिट मी, ऐसी स्थिति हो जाती है। दूसरी बात, ये जो लक्षण उपस्थित होते हैं या लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है ये उन लोगों को भी परेशान करती है जो व्यस्त बहुत अधिक रहते हैं, जिनकी वात यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, या खान पान की खराब आदतें, मोटापा, मांसपेशियों का सख्त होते चले जाना। ज्योतिषीय कारण क्या है ये अभी आप जान लीजिए, फिर हाथ पर भी सिखाऊंगा आपको। चंद्रमा रक्त को गाढ़ा या पतला करने में सहायक होता है और चंद्रमा के खराब होने की वजह से रक्तचाप की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। कमजोर चंद्रमा मानसिक समस्याओं के कारण भी आपको रक्तचाप की समस्याएं देगा। यदि आपका चंद्रमा नीच का है या कुपित हो गया है तो मानसिक समस्याओं के कारण हाई ब्लड प्रेशर कर देता है और कभी कभी अवसाद के कारण लो ब्लड प्रेशर भी कर देता है। यदि मंगल पर शनि राहु है या फिर मंगल बहुत कुपित है तो भी आपको रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देगा। कुपित मंगल तो हाई और इतना हाई दे देता है कभी कभी कि बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। शनि मंगल हृदय की लार्ज आर्टरी और उसकी सहयोगी आर्टरीज को कमजोर करके हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट ट्रबल दे देता है। लेकिन शनि चंद्रमा को प्रभावित करके लो ब्लड प्रेशर की ऐसी समस्या देता है कि वह व्यक्ति लेटा रहेगा, सुस्त रहेगा, आलस्य से घिरे रहेगा, टेलीविजन देखते हुए सारा वक्त गुजारने की कोशिश करेगा, किसी दोस्त के मिलने पर फूट फूट के रोएगा और कहेगा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मुझे कोई नहीं चाहता भाई। लेकिन कुछ भी बेहतर करने के लिए उसका तन और मन चलेगा ही नहीं। और ऐसे लोग भी हृदय की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। इस रात में आपको बताता हूं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, मन थोड़ा व्याकुल रहेगा और अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं, कार्यों में अवरोध हो सकता है, सावधानी क्या बरतनी है, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहिएगा। और उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए
ये तो अच्छे अच्छे लोगों के ब्लड प्रेशर संतुलित कर देता है। वृषभ राशि, हृदय इस दिन आपका प्रसन्न चित्त है, सुख की अनुभूति रहेगी। बस एक सावधानी बरतिए, वृद्धजनों को कष्ट ना पहुंचा दें। उपाय क्या करना है? सफेद वस्त्र पहने काम पर चल रहे, बढ़िया रहेगा। मिथुन राशि, ऊर्जा का स्तर अच्छा है, कार्यों से लाभ के योग बने हुए हैं, रोगों से मुक्ति मिलेगी। एक सावधानी बरत लीजिए, वाणी से फूल बरसे इस दिन, अन्यथा परेशानी होगी। आप क्रोध में किसी से कुछ बोल देंगे, आपकी प्रतिष्ठा की हानि या व्यवसाय की भी हानि हो सकती है। और उपाय क्या करेंगे? मंदिर में रोली का दान करें, काम पर चले, सब अच्छा। कर्क राशि, भावनाओं में इस दिन क्रोध है, भावनाओं में तामसिकता है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, थोड़ी परेशानी आप महसूस करेंगे, सावधानी रखनी जरूरी है। सात्विक और संतुलित व्यवहार कीजिएगा। और उपाय क्या करने हैं? सरस्वती जी के मंत्र एंग का जप करिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। अब मैं आपको हाथ पर यह देखना सिखाता हूं कि यदि हमारे हाथ पर यह निशान है तो कहीं हमें ब्लड प्रेशर आदि की प्रॉब्लम हो तो नहीं जाएगी। देखिए, सीखिए। हाथ पर मैं आपको कुछ खास लक्षण दिखाता हूं जो यदि है तो ये लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हाथ का ये हिस्सा सामान्यतः ये बाहर निकलना चाहिए, लेकिन यदि ये चपटा है ना, ये यहां से ये चपटा है कि बाहर की ओर नहीं निकल रहा, ये चपटा है यहां से और दबा हुआ भी है, ये पूरा हिस्सा दबा हुआ भी है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक और चीज, ये और बहुत ध्यान से देखिएगा लक्षण, कि अगर ये दबा हुआ और यहां पर कुछ छोटी सी इस तरीके की लाइंस हैं, ये बहुत बारीक बारीक सी रेखाएं होंगी, तो भी ये शो करता है कि आपको, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो लो बीपी की समस्या से जूझना पड़ेगा। यदि आपकी माइंड लाइन इस तरीके से ये यहां तक आ जाती है इस तरीके से, तो भी इसका मतलब ये है कि आपको लो बीपी की प्रॉब्लम से कभी ना कभी जूझना पड़ेगा। और 30-30 साल 40 साल बाद होता है। आप इस समय बहुत होता है अपने आप को बदलकर इस प्रभाव को बदल सके। यदि आपके यहां पर ये गड्ढा है, ये वाला हिस्सा गड्ढे में है और ऐसे ऐसे कुछ करके, या यहां पर बहुत सारी खड़ी हुई रेखाएं हैं, ये यहां पर बहुत सारी खड़ी खड़ी ऐसी रेखाएं हैं, तो भी आपके शरीर में बहुत कमजोरी, तनाव जल्दी पकड़ना, किसी भी बात को दिल पे तुरंत ले लेना और परेशान होकर अपने को अवसादग्रस्त कर लेना, डिप्रेस कर लेना, ये निशानियां हैं और फिर आपको लो बीपी हो जाता है। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, माता जी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है इस वक्त, ध्यान रखने वाली बात है पूरे दिन। व्यर्थ में आपका धन खर्च हो सकता है, केयरफुल रहिएगा, एक सावधानी जरूरी है। परिवार में दखलंदाजी इस दिन अधिक मत कीजिएगा, सबको अपने अपने काम करने दीजिएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? अनुलोम विलोम कीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। कन्या राशि, महत्वाकांक्षाएं इस दिन खूब है, भरे हुए हैं आप उससे, और यात्रा के योग भी बन रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या, यात्रा से लाभ होगा। एक सावधानी रखिएगा, धैर्य मत खोएं। उपाय, अमरूद या अंगूर का सेवन करिए और कराइए, बढ़िया होगा। मंगल दुरुस्त, शुक्र दुरुस्त, काम कैसे नहीं बनेंगे। तुला राशि, व्यर्थ का धन खर्च हो सकता है, कुटुंब से कष्ट हो सकता है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। कठोर वचन नहीं बोलिएगा। सिंपल सा उपाय करें, श्रीम नमः, उसके बाद काम पर चल दें। दिन कुल मिला के अच्छा है, इसलिए चिंता नहीं करें, बस उपाय करें। वृश्चिक राशि, भाग्य साथ देगा, मेहनत से कार्य पूर्ण होंगे, यश की वृद्धि होगी। एक सावधानी आवश्यक है, जीवन साथी के साथ वाद विवाद नहीं होना चाहिए। उपाय क्या करेंगे? रोली का तिलक कीजिए, काम पर चल दीजिए, सब अच्छा होगा। अब मैं आपको उपाय बताता हूं, छोटे छोटे से उपाय हैं और निश्चित रूप से आप समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। अन्यथा तो हांफते कांपते, परेशान होते हुए, भावुकता से भरे हुए, रोते रहते हुए, तनाव और अवसादग्रस्त होते हुए जीवन काटना पड़ेगा। उपाय करिए, ध्यान किया कीजिए। दूसरा, शवासन किया कीजिए। शवासन बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने भारत पर में शवासन बताया भी था एक बार।
चांदी का कड़ा पहनिए, चांदी का कटा हुआ छल्ला अंगूठे में धारण कीजिए, अंगूठे की टिप्स पर, दोनों अंगूठे पर चंदन लगाइए, फिर सोइए। शिखा स्थान पर यहां पर हल्का सा दबाव दिया कर, ज्यादा मत देना, हल्का हल्का हल्का, ज्यादा दे देंगे तो पता क्या होगा, सबको पता है। कोहनियों के बिंदुओं पर यहां हल्का हल्का दबाव दिया कीजिए, बहुत लाभ होगा, आपका स्ट्रेस भी रिलीज होगा। बाकी लोग भी ध्यान दें जिन्हें बहुत ड्राइविंग करनी होती है या खेलना रहता है या जिन्हें स्ट्रेस लेने की आदत है या ब्लड प्रेशर की आदत है, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला हिस्सा, इस पे थोड़ा थोड़ा दबाव दिया, बहुत आनंद मिलेगा आपको और परेशानी से बचेंगे आप। तलवों के मध्य आपको दबाव देना चाहिए, जैसे ये पैर है इसके बीच में, ऐसे अंगूठे से ऐसे 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 करिए और बहुत अच्छा होगा। तलवों पर घी की मालिश करने से बहुत आराम आता है इस परेशानी में, खास तौर से जिन्हें कभी कभी तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर महसूस हो रहा हो जाता है। आजकल का समय ऐसा है और कुछ लोग होते हैं जिनके काम में तनाव होता ही है, इनबिल्ट होता है, तो उनके तलवों पर यदि घी की मालिश होती रहे, हल्की 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 हल्की, और ऐसे 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 अंगूठे और उंगलियां दबाई जाएं, तो बहुत चैन आराम आता है। सोने से पहले पैरों को नमक के पानी में भिगोकर उसके बाद उसे अच्छे से पोंछकर फिर सोएं। गीले पांव नहीं सोना चाहिए कभी। सर्पगंध की जड़ पहनिए, कुछ दवाइयां भी बनती है सर्पगंध से ब्लड प्रेशर के लिए, आप तो जड़ पहनी, सफेद रंग के धागे में पहन लीजिए और देखिए लाभ होगा। गले में चांदी की ठोस गोली जरूर पहनिए, लाभ होगा। या आपको कहीं से चुंबक मिल जाए तो जरूर पहनिए, बड़ा लाभ होता है। लेकिन चुंबक से एक तो बार बड़ी परेशानी भी हो गई है, हमने किसी से कहा चुंबक पहन लो, अब हमें क्या पता कि IQ लेवल बहुत लो है, हम चुंबक पहन लो मतलब इतनी चुंबक पहन लो। उन्होंने स्पीकर की चुंबक, वो जो होती है ना ये साउंड स्पीकर्स, उसकी इतनी बड़ी चुंबक निकाल के पहन ली। ठीक, वो भी ठीक है, चलिए वहां भी कोई दिक्कत नहीं। कहीं दुकान पर जाकर खड़े हुए, वहां लोहे का कुछ लटका हुआ था, वो सब आके उनके चिपक गया, दुकानदार घबरा के खड़ा हो गया, सब लोग आपस में पता नहीं कैसा मनुष्य आ गया है, लोहे की चीजें जाकर से चिपकने लगी हैं, और हमने उसको खूब डांटा। तो ऐसे काम कभी कभी हो जाते हैं, चुटकुले बन जाते हैं, लेकिन आप इससे ज्यादा बड़ी चुंबक मत पहनिएगा, नहीं तो किसी कटलरी शॉप में चोरी का इल्जाम लग जाए। मांसाहार उन सब लोगों को फौरन से पेशतर छोड़ देना चाहिए जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। इसके साथ साथ घी, तेल, चाय, कॉफी का सेवन ज्यादा नहीं करना होगा। गुरु मंत्र भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, असंतुलित व्यवहार इस दिन आप कर सकते हैं, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कार्यों में विघ्न आ सकता है, इसलिए केयरफुल रहिएगा, शांत रहिएगा। एक सावधानी जरूरी है, महत्वपूर्ण निर्णय, खासतौर से कुछ धन इन्वेस्ट करने संबंधी निर्णय इस दिन मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, काम पर चल दीजिए, सब ठीक होगा। मकर राशि, प्रसन्नता का वातावरण रहेगा और सहपाठियों से लाभ रहेगा। एक सावधानी आवश्यक है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस दिन बहुत ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या करेंगे, गाय को गुड़ खिलाइए, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, कार्य पूर्ण होंगे, मेहनत के साथ इस दिन कार्य कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अच्छा समय आ रहा है और आपकी चीजें मैच्योर हो रही है। दिन कुल मिलाकर शुभ है। एक सावधानी जरूरी है, शत्रुओं को इस दिन नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचाने की ताक में लगे हुए हैं। उपाय क्या करना है, घर के पश्चिमी भाग को साफ कीजिए। मीन राशि, असुरक्षा महसूस कर सकते हैं, रोग मुखर हो सकते हैं। एक सावधानी, नियमों का पालन इस दिन बहुत अच्छे से कीजिएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि होगी। उपाय क्या करना है, तेज चाल से टहलिए और स्नान जरूर कीजिएगा। वैसे सब लोग नहाते ही हैं, कुछ नहीं भी नहाते हैं। फिलहाल थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर आकर मिलते हैं।
स्वागत है ब्रेक के बाद। अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो उन्हें विश करेंगे, विश हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल, यही मेरा उपहार है आपके लिए। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, शुभ हैं। बस 2 डर हैं। नंबर 1, पिछले वर्ष का शुरू किया गया कार्य रुक सकता है। और नंबर 2 डर यह है कि यदि कोई बड़ा रोग इस वर्ष यानी इन 12 महीनों में, अब से 12 महीनों में पकड़ गया तो फिर वह ठीक होना मुश्किल होगा। इसलिए उपाय कीजिए और बहुत परहेजी जीवन, संयमित जीवन जिए। वैसे ये वर्ष बहुत अच्छा है, नए काम बनेंगे, जीवन में एक नया अध्याय जुड़ेगा, कुछ नया बड़ा काम हो सकता है, कहीं बाहर जाना को भी मिलेगा या बाहर रहना भी हो सकता है, जैसे कहीं बाहर ट्रांसफर या पोस्टिंग के योग भी बन रहे हैं। उपाय क्या करना है? इष्ट का जप करें, बृहस्पतिवार को गुड़ का दान जरूर किया करें और कोई एक सेवा कार्य पकड़ लीजिए, जो भी जितना भी आपके स्तर का हो, और उसको नियमित किया करें, लाभ होगा। चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और यदि आपको कुछ पूछना बताना हो या कुछ दोबारा सुनना हो तो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। बस कुछ शब्दों में अपनी समस्या लिख भेज दीजिएगा और कोई डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, हम आपसे खुद संपर्क कर लेंगे। बाकी तो प्रभु से मेरी प्रार्थना है ही है कि वह आपकी समस्याओं को जैसे ही आप मेल भेजे तुरंत ठीक करते हैं। विजय जी से बात करते हैं, मुंबई से हमारे साथ है। राम राम विजय जी। राम राम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम भैया, ईश्वर बहुत खुशियां दे। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22/12/1977, जन्मस्थान इलाहाबाद गुरुजी। जी। और गुरुजी मेरा 2 साल से काम नहीं चल रहा है, कर्ज बहुत हो गया है मेरे ऊपर। हाँ। और एक साल पहले मैंने घर लिया गुरुजी, उसका कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी हाँ, देखिए पूरी तरह निबटते तो ये तकरीबन 2 वर्ष लग जाएंगे, लेकिन फिलहाल एक काम आप यही क्या कीजिए कि 2 लौंग 1 पान रोजाना सुबह दुर्गा जी को अर्पित कर दिया कीजिए और वहीं बैठ के ओम ह्रीं नमः इसका जप करना शुरू कर दीजिएगा और शाम को गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर पढ़ लिया कीजिएगा। और अब आज का गुरु मंत्र, रात को 5 बादाम भिगोकर सुबह खाली पेट ले लीजिए। 1 बादाम व 1 काली मिर्च लेकर 2 से 3 मिनट तक चबा चबा कर उसको खाइए। बाकी बादामों को भी इसी प्रकार खा लीजिए। 15-20 मिनट के बाद आप नाश्ता कीजिए। चाय कॉफी इस वक्त ले सकते हैं, लेकिन अगर बीपी हाई रहता है तो उसे छोड़ ही दीजिए। नमक चीनी का घोल या इलेक्ट्रॉल का पाउडर जब लो बीपी हो तो आप ले सकते हैं। हल्दी का आधा चम्मच पाउडर दूध के साथ दिन में किसी वक्त ले सकते हैं, इससे आराम मिलता है। ठीक होने पर छोड़ दें। इसे किसी भी मौसम में आप ले सकते हैं। छिले हुए 4 बादाम, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच मिश्री को एक साथ पीसकर सुबह शाम इस पेस्ट को खाया करें। ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, लो नहीं होगा। गाय या बकरी का 1 पाव दूध, 2 चम्मच गाय का घी, काली मिर्च के 10 दाने और 10 ग्राम मिश्री, ये उबाल लीजिए। इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम पिए। हाँ, शहद या मिश्री से अगर कोई समस्या हो तो मत लीजिएगा। शुगर के जैसे पेशेंट्स हैं वो उसमें वो ना लें, लो बीपी ठीक रहेगा। बल्कि इससे तनाव भी ठीक होता है, इससे अवसाद भी ठीक होता है। मक्खन 1 चम्मच, मिश्री जितना आप ले सकते हैं और चांदी का वर्क, लेकिन चांदी के वर्क में मिलावट बहुत आती है, इसलिए बिल्कुल जांच परख कर ओरिजिनल लीजिएगा। ये सुबह शाम कुछ दिन सेवन कीजिए। लो बीपी की समस्या प्रभु ने चाहता खैर। हर रोज गाय के दूध के साथ सिंघाड़े खाइए। सिंघाड़े आएंगे, सिंघाड़े खाया कीजिए, बहुत फायदा मिलता है। एक और चीज, दूध और चावल की खीर में छोटी इलायची, चिरौंजी, बादाम और केसर डाल के खाने से लो बीपी ठीक होता है। पका हुआ शरीफा, इसे मध्य प्रदेश में सीताफल कहते हैं, और इसका सेवन करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। कद्दू का सेवन भी फायदा करता है। तो देखा कितनी सारी समस्याओं का निदान कितना सरल है।
लेकिन मूल में वही बात है, मन को शांत रखिए। महत्वाकांक्षी होने में कोई परहेज थोड़ी है। महत्वाकांक्षी होइए, बड़े बड़े स्वप्न देखिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कीजिए, खूब व्यस्त रहा कीजिए। लेकिन जो खास बात है वो सिर्फ यही है, परिणाम को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं रहिए। अच्छा आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर कुछ और देखेंगे, जैसी हरी इच्छा। बस सिर्फ इतनी सी बात आपको व्यस्त और तनाव के साथ व्यस्त रख सकती है। इतनी सी बात का अंतर बस आप समझ लीजिए, मोक्ष मिल जाएगा। कल बात करेंगे रोगों के लक्षण हाथ पर कैसे पहचान सकते हैं। और यकीन जानिए, यदि आपने इसे देखना सीख लिया तो आप बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हैं, क्योंकि आपको यह पता हो जाएगा कि किस प्रकार बहुत पहले ही हमें पता चल सकता है कि बहुत बाद जाकर कुछ रोग हो सकते हैं। आज खूब हंसिए, ठागा मार के हंसिए, इससे अपने आप बीपी सब ठीक हो जाता है। चलता हूं, राम राम, नमस्कार।